पूज्य प्रीतम बाबा और एंडलेस जर्नी ऑफ लव, जिसको अभी प्रसाद जी ने कहा था, हम उनके उस वेलकम को अभी यहाँ पर नहीं ले रहे हैं जो हमें दिया गया बोलने के लिए, उसको हम ले रहे हैं। लेकिन इस तरह के इस एंडलेस जर्नी ऑफ लव के प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आप सब लोग जो एकत्र हुए हैं, हम बाबा के प्रति आपके प्रेम को सादर प्रणाम करते हैं। और यह हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि जो जर्नी वाराणसी से 2010 में शुरू हुई थी, वो यहाँ पर पुरी में आकर के ये हम जैसा कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 7th जर्नी का है, ये पुरी में जो होने जा रही है। और इसकी इम्पोर्टेंस के संबंध में हम थोड़ा सा आपको उपासनी महाराज की तरफ लिए चल रहे हैं। और इस पुरी में आने के लिए उपासनी महाराज कारण थे, जिससे इस युग के अवतार मेहर बाबा पुरी आए। ये बात शुरू होती है साकोरी से उपासनी महाराज ने एक टेलीग्राम करवाया पूना को, सदाशिव पाटिल को, कि तुम मेहरबान सेठ को लेकर के साकोरी आओ, क्योंकि बनारस जाना है। इसलिए मेहरबान सेठ को लेकर के आओ, ये टेलीग्राम। और वहां पर क्यों बनारस जाना है, उन्होंने ये भी कहा कि साईं बाबा के सम्मान में एक श्राद्ध का कार्यक्रम आयोजन होना है बनारस में। ये पूरी इस बनारस के बैकग्राउंड है, इसलिए तुम मेहरबान सेठ को लेकर के साकोरी आओ। लेकिन एक समस्या थी कि सदाशिव पाटिल 5 दिन पहले अपने परिवार के साथ बनारस से लौट करके पूना गए हुए थे। और वहां पूना में जो उनका बिजनेस था, अपने अंकल के साथ में जो ताड़ी की दुकान थी, उस ताड़ी की दुकान में ये भी उनके साथ थे। लेकिन जैसे ही टेलीग्राम पहुंचता है, उनके सामने एक समस्या आ जाती है सदाशिव पाटिल के, कि अभी 5 दिन पहले तो मैं लौट करके आया हूं बनारस से, और अब यदि फिर से मैं जाऊंगा तो मेरे अंकल ये कहेंगे कि देखो इसको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, ये फिर भागा चला जा रहा है। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं ऐसे में, क्योंकि उपासनी महाराज का मैसेज आ रहा है कि मेहरबान सेठ को लेकर के बनारस आओ। अब जब वो परेशान थे कि क्या हो, तो मेहरबान सेठ ने, ये मेहर बाबा का नाम उस समय पर मेहरबान सेठ था, ये नवंबर 1909 की बात है। ये एक समस्या की, तो मेहरबान सेठ ने उनको एक उपाय सुझाया कि कैसे चला जाए वहां चलने के लिए। तो जो ताड़ी की दुकान थी, उसके ऊपर वाले फ्लैट में ये सदाशिव पाटिल रहते थे। तो मेहरबान सेठ ने इनसे कहा चलने के लिए कि तुम ऊपर से, अब विंडो से अपना सामान लपेट करके मुझको नीचे लटका दो, मैं उसे पकड़ करके, और तुम फिर उसके बाद में कूद करके आ जाओ। ये मेहरबान सेठ उपाय बता रहे हैं कि कैसे उपासनी महाराज ने अगर बुलाया है तो कैसे चलें। इस उपाय के अनुसार ये काम हुआ। काम होने के पहले जब ये कूद करके आने वाले सदाशिव पाटिल, तो इनको लगा कि मैं अपने अंकल को कम से कम ये तो बता दूं। और ये देर रात की बात थी, अपने अंकल को जगाया, और जगाने के बाद में कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं और मैं जल्दी लौट करके आ जाऊंगा। ये बता करके ये मेहरबान सेठ को लेकर के साकोरी आए। और आने के बाद में एक पत्र फिर अपने अंकल को लिखा कि मैं इस तरीके से जा रहा हूं और मैं बाद में लौट करके आऊंगा। एक पत्र भी भेजा। जब ये पहुंचते हैं बनारस में सदाशिव पाटिल और मेहरबान, तो सदाशिव पाटिल में उपासनी महाराज से पूछते हैं कि आप बनारस क्यों जा रहे हैं। तो उपासनी महाराज ने कहा कि वहां पर साईं बाबा के सम्मान में एक कार्यक्रम हो रहा है, और उसमें साईं बाबा के हजारों भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता, उसको जो प्रिसाइड करने का काम है, वो स्वयं साईं बाबा करेंगे। ये उपासनी महाराज ने सदाशिव पाटिल को बताया कि बनारस क्यों जा रहे हैं। तो सदाशिव पाटिल को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उनसे उपासनी महाराज से कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है कि उपासनी महाराज, ये साईं बाबा कार्यक्रम की अध्यक्षता कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनको शरीर छोड़े हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया है। ये नवंबर 1919 की बात है।
और साईं बाबा का जो बॉडी ड्रॉप है वो 15 अक्टूबर 1918 को हुआ था, 1 साल से अधिक हो गया था। तो जिस कार्यक्रम के कारण जब उनका निधन हो गया कि वो अध्यक्षता कैसे करेंगे, लेकिन साईं बाबा ने एक भी शब्द नहीं बताया कि क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, ये नहीं बताया। उसके बाद में उपासनी महाराज अलग से ट्रेन से पहले निकल गए बनारस, उसके बाद में दूसरी ट्रेन से सदाशिव पाटिल और मेहरबान सेठ ये बनारस पहुंचे। तीनों तक बनारस में पहुंचे तो तीनों मेहरबान सेठ, सदाशिव पाटिल और उपासनी महाराज तीनों एक हिंदू मंदिर महादेवी के मंदिर में ये तीनों ठहर गए। ठहरने के बाद में अब जो कार्यक्रम का आयोजन था तो वहां पर एक बड़ा भारी पंडाल लगाया गया था, बहुत भारी पंडाल था और उसमें साईं बाबा के हजारों भक्त आए हुए थे और उपासनी महाराज के भी 700 शिष्य डिवोटीज वहां पर पहुंचे हुए थे। अब जो पंडाल बना हुआ था उस पंडाल में बीचों बीच में हवन होना था, महायज्ञ होना था हवन का, जिसके लिए 111 पुरोहितों को आमंत्रित किया गया था और इन 111 पुरोहितों ने 11 दिन तक यह हवन यज्ञ किया और उसके बाद में 12वें दिन ब्राह्मणों को एक भोज दिया जाना था उसी पंडाल में। और उसी पंडाल में एक साईं बाबा का एक बहुत भारी चित्र लगा हुआ था और उस चित्र के ऊपर एक माला पड़ी हुई थी। जब 12वें दिन भोजन की व्यवस्था हुई, इस जो भोजन की व्यवस्था थी ये उपासनी महाराज ने मेहरबान सेठ और सदाशिव पाटिल को दी थी कि तुम इनका सुपरविजन करना इस भोजन की व्यवस्था का, और जो खरीदारी परचेजिंग करनी थी, जो शॉपिंग करनी थी, वो मेहरबान सेठ और सदाशिव पाटिल दोनों को दी गई थी। अब ये सब होने के बाद में जब 12वें दिन आया भोजन के लिए, सब बैठ गए, पंडित बैठ गए और 111 पुरोहित थे, तो उन जो ब्राह्मण बैठे हुए थे उनकी निगाह साईं बाबा के चित्र पर पहुंची और जैसे साईं बाबा के चित्र पर पहुंची वैसे ही लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हम एक मुसलमान के भोज में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं और साईं बाबा एक मुसलमान है। आप सोचिए कि अभी कुछ ही दिन पहले जो कुछ हो रहा है ये 1919 में ये घटित हो रहा है, वही घटना घटित हो रही है। तो जब उन्होंने ये विरोध चिल्लाना शुरू किया कि एक मुसलमान के भोज में हम कैसे सम्मिलित हो सकते हैं, साईं बाबा एक मुसलमान है, तो उपासनी महाराज ने उनको समझाया कि अपने धार्मिक अंधविश्वासों और धारणाओं को भूल जाओ और भोज में सम्मिलित हो, क्योंकि भोजन रुक गया था उनके शोर करने से। भोज में सम्मिलित हो और जिन्हें तुम साईं बाबा को मुसलमान कहते हो वो हिंदुओं और मुसलमान दोनों के लिए थे और साईं बाबा समस्त धार्मिक भेदभाव से परे थे। ये उपासनी महाराज ने उनको समझाया ब्राह्मणों को, लेकिन उन ब्राह्मणों के साथ में 111 पुरोहित भी अपने आवाज ऊंचे करने लगे कि इस चित्र को उतारो, साईं बाबा के चित्र को उतारो। अब वहां पर उपासनी महाराज ने एक और प्रयास किया इन ब्राह्मणों को समझाने का। इन 111 पुरोहितों को जिनको हवन यज्ञ करना था उन लोगों को 5-5 रुपए दिए जाने थे, ये उनका पारिश्रमिक था। जब ये सब शोर होने लगा तो उपासनी महाराज ने इनको लालच दिया कि तुमको 5 की बजाय 15 रुपए देंगे और ये भोजन इसको होने दो। लेकिन वो भी उन ब्राह्मणों की आवाज के साथ में वो भी चिल्लाने लगे कि इस चित्र को ताकि साईं बाबा की एक मुसलमान है। जब ये नहीं बात बनी कि 2 घंटे तक चला वहां पर, और 2 घंटे तक चलने के बाद फिर उपासनी महाराज ने अपने शिष्यों से कहा कि गंगा किनारे जाओ और एक ढोल बजा करके गरीबों को इकट्ठा करो और ये जो 15,000 के लगभग लोगों का भोजन बना हुआ है इस भोजन को गरीबों को खिलाओ। अब वो ब्राह्मण सब बैठे हुए हैं, खा नहीं रहे हैं, तो उपासनी महाराज के शिष्य दोनों साथ में मेहरबान सेठ और सदाशिव पाटिल भी गए, गंगा किनारे गए, ढोल से सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में सब लोगों को भोजन करा दिया और भोजन कराने के बाद अब भी कुछ भोजन बच गया था क्योंकि 15,000 के लगभग का भोजन बना हुआ था। तब उपासनी महाराज ने कहा कि जो भोजन बच गया है इसको फेंक दो गंगा। तो जब गंगा में बाल्टियों से भर भर के फेंका जा रहा था तो जो पुरोहित थे उनको न देखा गया, ये जो बर्बाद हो रहा था भोजन उनको न देखा गया। उपासनी के महाराज के पास पहुंचे और उनसे क्षमा याचना करते कि आप हमें क्षमा कर दो और अब हम भोज में शामिल होंगे। और जैसे ही उन्होंने ये कहा कि भोज में शामिल
हम होंगे, आप ये भोजन को इसको बर्बाद न कीजिए आप। तो फिर उसके बाद में चूंकि उपासी महाराज इतनी देर से समझा रहे थे, नाराज हो रहे थे, तब फिर उपासी महाराज ने कहा उन पंडितों से, उन पुरोहितों से कि तुम अपने को काशी का पंडित कहते हो, मैं तुम पुरोहितों के बारे में क्या कह सकता हूं, और तुम्हें काशी में कुछ नहीं है मिलने के लिए, और ना ही भोजन बचा है, ना ही भोजन में तुम भाग लोगे। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन तुमको भोजन नहीं मिलेगा। तुम अपने को काशी का पंडित कहते हो, और साईं बाबा जिसे तुम मुसलमान कहते हो वो असली पंडित है। उसके बाद में उन पंडितों को सबको उपासी महाराज ने भगा दिया, भाग जाओ, किसी को भी कुछ भी खाने को नहीं मिला। और उसके बाद जब भाग गए तो उपासी महाराज अपने 700 शिष्यों को भी सबको विदा कर दिया। विदा करने के बाद में हम सदाशिव पाटिल और मेहरबान से जो बचे थे, इनको उपासी महाराज ने कहा अब तुम पुरी जाओ। और ये जो काशी के पंडित उन्होंने प्रयोग किया था, तो 12,500 वर्ष पूर्व वहां पर जब भगवान बुद्ध पहुंचे थे उस नगर में, तब उसका नाम काशी था, लेकिन आज वर्तमान में उसका नाम वाराणसी हो गया है। तो वहां से बनारस से सदाशिव पाटिल और मेहरबान जब पुरी आए, तो अब यहाँ पर पुरी की आप देखिए, जहाँ पर आज बैठे हुए हैं, जिस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस तरह के प्रेजेंटेशन आज ये पुरी की तरफ से हो रहा है, ये अपने में बहुत बड़े भाग्य की बात है। और ये अवेकनिंग है उस अवतार के आने की क्रिया है जो आज ये हो रहा है यहाँ पर। जब यहाँ पर आए तो अब वहाँ पर ये जगन्नाथ जी को मंदिर है, उस मंदिर में एक धर्मशाला थी। उस धर्मशाला में ठहरने के लिए दोनों लोग जब पहुंचे, तो पहुंचने के बाद में जब ये ऑफिस में पहुंचे, तो पहुंचने के बाद में जिस पुरोहित को उसमें रजिस्टर करना था इनके नाम और पता को, जब ये पहुंचे तो वो पुरोहित सदाशिव पाटिल से, क्योंकि वहाँ पर हिंदू के अलावा कोई भी प्रवेश नहीं पा सकता था, और वहाँ की ड्रेस कोड थी कि कौन उस मंदिर के अंदर जाएगा जिसमें धोती, कुर्ता और सिर पर एक वस्त्र होना चाहिए। इस पोशाक में ही केवल जगन्नाथ मंदिर के अंदर कोई जा सकता था। तो उस पुरोहित ने सदाशिव पाटिल से पूछा कि तुम्हारा मित्र कौन है, हु इज योर फ्रेंड, और ये तो ब्राह्मण नहीं लगता, क्योंकि मेहरबान से पैंट और कमीज पहने हुए थे। तो उन्होंने कहा ये तो ब्राह्मण नहीं लगता है। तब उस समय सदाशिव पाटिल ने उस पुरोहित से कहा कि इनका नाम जगत नारायण है, और ये पक्के हिंदू हैं, विशुद्ध हिंदू हैं ये, और ये अभी मेरे साथ बनारस से आ रहे हैं, और अब मेरे साथ ये अन्य पवित्र स्थानों की यात्रा पर यहाँ से जाएंगे। इतना बताने के बाद में उस पुरोहित ने बिना किसी विरोध के अपने रजिस्टर पर जगत नारायण और सदाशिव पाटिल निवासी पूना अंकित कर। ये एक रिकॉर्ड है इस जगन्नाथ मंदिर का कि अवतार मेहर बाबा जगत नारायण नाम से, जगत नारायण जिसका अर्थ है, लिटरली जिसकी मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, विश्व का स्वामी। स्टडी हैदराबाद में हो गई है, पूरा का पूरा अकाउंट मेंटेन कर रही है। और इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो एंडलेस जर्नी करने वाला लव है, जिन जिन स्थानों पर गया हुआ है, अगर वहां पर कोई बाबा प्रेमी या कोई भी ग्रुप नहीं है, कोई भी सेंटर नहीं है, ऐसे स्थानों को ये ढूंढ करके उन स्थानों पर इन कार्यक्रमों का आयोजन कराना, ये प्रसाद जी का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति में जो ये कर रहे हैं इन स्थानों पर, तो अब तो सब के सब जैसे एक हैबिचुअल हो गए हों, आदि हो गए हों कि अब आगे क्या है, अब इसके बाद में क्या है। ये हर एक जिज्ञासा है कि आप बताइए आगे क्या है। क्योंकि जो प्रसाद जी कर रहे हैं, कितना वर्क कर रहे हैं आप, मेरी समझ से, क्योंकि हमें ये भाग्य मिला हुआ बनारस से लेकर के जितने भी स्थानों में है, इन सब के बारे में हमें कुछ बताने का जो भाग्य मिला हुआ है, उसमें हमने जब ये देखा अब की बार का, तो देख करके हमें लगा कि कितना अध्ययन करते हैं, कितनी ये रैकी करते हैं इन स्थानों में जा करके। हम सोचते थे पुरी में कौन होगा, लेकिन पुरी में जिस तरह की व्यवस्था हो रही है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। अभी पुरी के दो लोगों ने यहाँ पर एड्रेस किया, उनकी बात को अगर आप देखें तो पूरी की पूरी उन्होंने भगवत गीता से मेहर बाबा को जोड़ा है।
भगवत गीता के श्लोकों को मेहर बाबा के संदेशों से जोड़ा है। उनको हम संदेशों को हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये उनकी विजिट थी जिनको आज हम लोग को करने का सौभाग्य मिला। इसी के साथ में जो हमें समय दिया था उस समय में हो सकता है, लेकिन चूंकि 2 विजिट हमको लेनी थी, इन 2 विजिट के साथ में ही आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। बाबा का प्रेम आपको बहुत सब मिला हुआ है, और वही प्रेम आपको किस उम्र में, हमारे ललित जी को आप देखिए किस उम्र में रुड़की से यहाँ पर आए हुए, और यहाँ पर कितनी ऐसी महिलाएं और पुरुष हैं जिनको हम देखते हैं तो लगता है कि जैसे कि हम बनारस में थे, या उत्तरकाशी में थे, या कश्मीर में थे, या सूरत में थे, जहां देखो सब के सब वही चेहरे दिखाई पड़ते हैं। ये जैसे एडिक्ट हो गए हैं इस एंडलेस जर्नी ऑफ लव के संबंध में। हमारी सरला की बेटियों विशाखापट्टनम से आई हुई हैं, और हम चाहेंगे कि इस यात्रा को जो चल रही है, ये 3 स्थानों की है, पुरी से लेकर के रांची में तो बाबा ने बहुत कार्य किया हुआ है। रांची ने बाबा 2 सप्ताह रहे हैं, हम उसको नहीं ले रहे हैं, कितना वर्क किया हुआ है। वहां पर युद्ध का जो चल रहा था, उस युद्ध से संबंधित कितने राज बाबा ने खोले हुए। तो हम चाहेंगे कि जो यहाँ पुरी में आए हुए हैं, ये रांची और कलकत्ता का प्रोग्राम ना छोड़ें, क्योंकि दोबारा ये प्रोग्राम ना होंगे। इसलिए जो भी आए हुए हैं आप कोशिश करें कि ये कार्यक्रम आपको मिल जाए, क्योंकि बाकी काम तो सब बाद में हो सकते हैं, लेकिन ये कार्य जो आपको बाबा ने दिया हुआ है, इसमें भाग लेने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमें बहुत बड़ा भाग मिला कि आज हमें ये पुरी के लोग बैठे हुए हैं, जबकि पुरी के लोगों को आज बाबा के इस उनकी विजिट के सिग्निफिकेंस को आज अगर लेते तो क्या बात होती है। आज इन बच्चियों का डांस देखा, इन डांस को देख के लगा कि ये तो जो मतलब कि जो प्रशंसा प्राप्त सेंटर से जहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, इन बच्चों ने कितना बढ़िया डांस किया हुआ है। लग रहा था कि जैसे कि बाबा आज साक्षात इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आज इनके प्रदेश को इन बच्चियों ने स्थापित किया हुआ है, इनके डांस को देखकर, इनके चेहरे देख करके ये पहली बार स्टेज पर आई हुई हैं। जिन लोगों ने भी तैयार किया हुआ है, जिनके भाग्य कितने प्रेमी आज पुरी यहाँ पर आए हुए और पुरी में आकर के उनके इस कार्य को देख रहे हैं कि ये पुरी नई नहीं है, ये पुरानी है, ये उसी समय की है, 1919 की पुरी है, जब अवतार यहाँ पर आकर के इस मंदिर को इन्होंने अवेकनिंग दी, मंदिर को जागृत कर दिया। आज उस जागृत करने का परिणाम है कि जो यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है। लेकिन बाबा ने जिस चीज़ को रोका हुआ है, इसलिए बाबा ने दूर से दिखा दिया कि देखो ये है, और कारण बता दिया कि तुम लोग जा नहीं सकते हो, इतनी भीड़ है, इतनी क्यों है कि तुम जा नहीं सकते, कि छूट जाएगा। इसलिए सब दूर से ही बाबा को प्रणाम किया कि बाबा यहीं पर आप आकर के इस मंदिर में आप ठहरे थे, जबकि आपको नहीं ठहराया जाना था, क्योंकि आप पैंट कमीज पहन करके नहीं जा सकते थे उसके अंदर। लेकिन दुनिया रोक नहीं सकती है। द वर्क, जो कार्य बाबा को यहाँ करना है उसे कोई रोक नहीं सकता है। नथिंग कैन स्टॉप द वर्क दैट आई एम हियर टू डू। वो कार्य किया उन्होंने, वो चले गए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम बाबा के प्रति आपके प्रेम को सादर प्रणाम करते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर बाबा ఇక్కడికి వచ్చేందుకు ముందుగా ఉపాసని మహారాజ్తో ఆదేశించబడి వారు బెనారస్ వెళ్ళడం జరిగింది. సందర్భం ఏమిటంటే ఉపాసని మహారాజ్ అక్కడ ఒక సాయిబాబాకు గౌరవార్థంగా ఒక చక్కని యాగం ఒకటి తలపెట్టారు. అందులో సాయిబాబా సంబంధించిన ఒక 1000 మంది వరకును, ఉపాసని మహారాజ్ శిష్యులు ఒక 7,000 మంది కూడా వచ్చి 111 మంది పండితులతో పెద్ద యజ్ఞం చేశారు. యజ్ఞం చేసిన అనంతరం 11వ రోజున అందరికీ కూడా భోజనం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ప్రసాదం, పండితులందరినీ ఆ భోజన ప్రసాదం తీసుకోమంటే హాల్లో ఆ కార్యక్రమం విశేషం ఏంటంటే ముందుగా తెలియజేశారు ఉపాసన మహారాజ్. ఆ కార్యక్రమాన్ని సద్గురు శ్రీ సాయిబాబా వారి నిర్వహణ జరుగుతుంది అని తెలియజేశారు. ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అప్పటికి సాయిబాబా దేహం చాలించి 1 సంవత్సరం అవుతుంది. వారు దేహంలో లేని వారు ఆ కార్యక్రమాన్ని ఎలా నిర్వహిస్తారు అని శిష్యులంతా కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ కార్యక్రమానికి సదాశివ్ పటేల్తో పాటు మేర్వాన్ని కూడా అక్కడ రమ్మని ఉపాసన మహారాజ్ ఆదేశించిన మేరకు వీళ్ళు కూడా అక్కడికి వెళ్ళారు. అయితే సాయిబాబా ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు అన్న విషయానికి సంబంధించి సాయిబాబా చిత్రపటాన్ని, పెద్ద పటాన్ని హాల్లో పెట్టారు, మంచి దండన వేశారు. అది అర్థమాత్రమే అయింది.
భోజన సమయంలో ఈ పండిత అంతా కూడా సాయిబాబా ఆ ఫోటోని చూసి ఒక ముస్లిం ఫోటోని ఇక్కడ పెట్టడం మాకు ఇష్టం లేదు, అది తొలగించండి అని చెప్పి చాలా విధంగా వారు చెప్పారన్నమాట. అయితే ఆ విషయాన్ని ఉపాసని మహారాజ్ పట్టించుకోకుండా మీరు వచ్చారు ఇక్కడ ఇటువంటి భేదభావాలు పెట్టకుండా పండితులు అన్నవారు అటువంటి భేదాలను చూపించకూడదు, మీరంతా కూడా ఈ ప్రసాదం తీసుకోండి, ఇక్కడ భోజనం చేయండి, మీకు ముందుగా 5 రూపాయలు చెప్పిన మీకు అందరికీ కూడా ఈ దేవదర్శన ఇస్తామని అనుకున్నాం కదా, అది 15 రూపాయలు కూడా మీకు ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాను, అందువల్ల మీరంతా కూడా దయచేసి భోజనం చేసి వెళ్ళండి అని చెప్పినా సరే వారంతా ఆ ఫోటోని తీస్తే కానీ భోజనం చేయమని మారం చేశారు పండితులంతా కూడా. ఉపాసని మహారాజు కోపం వచ్చి మరి ఆ గంగానది తీరంలో ఉన్నటువంటి పేదవాళ్ళందరూ కూడా డబ్బులు పిలవండి ఇక్కడికి వారికి భోజనాలు పెట్టేద్దామని చెప్పేసి మొత్తం అంతా వారికి భోజనాలు పెట్టినప్పటికీ కాస్త మిగిలిపోయింది. ఆ మిగిలిన దాన్ని వృధా చేయకుండా గంగానదిలో కలిపి వేయండి అని చెప్పి ఉపాసని మహారాజు ఆదేశిస్తే వారంతా కూడా ఆహార పదార్థాన్ని అక్కడ గంగానదిలో పారవేసినప్పుడు ఈ పండితులకు బాధ కలిగింది. భోజనం అనేది ఎలా వృధా చేయకూడదు, మేము ఇప్పుడు భోజనం చేస్తామని అని చెప్పి వారు భోజనం తీసుకున్నారు. అనుకుని భోజనం తీసుకుంటాం అన్నారు. కానీ ఉపాసని మహారాజు ఒకసారి మీరు ఎప్పుడైతే దానికి విరుద్ధంగా మీరు ఇక్కడ మీరు ప్రవర్తించారో అందువల్ల ఈ ప్రసాదం మీకు అందదు అని చెప్పి అన్నారు. ఈ విషయం చెప్పడం ఏంటంటే అక్కడ నుంచి అంటే కాశీ నుంచి ఇక్కడకు మెహర్ బాబాను పంపడం అక్కడ పునాది పడింది. ఉపాసని మహారాజ్ అక్కడ నుంచి మెహర్ బాబాను సదాశివ పాటిల్ని కూడా ఈ కాశీ నుంచి పూరి క్షేత్రానికి పంపించారు. ఇది 1919 సంవత్సరంలో. ఆ సందర్భంలో ఇక్కడ పూరి అంతా అప్పటికి డెవలప్ అవ్వకపోయినప్పటికీ కూడా మందిరం సంబంధించినటువంటి సత్రములు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. మరి మందిరంలో వచ్చిన వారు సత్రంలో శాంతి దిగారు కనుక సదాశివ పాటిల్ మరియు మెహర్బాన్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ మెహర్బాన్ తాలూకా ఈ అలంకారం అవి చూసి ఇతని హిందూ కాదేమో అనేటువంటి ఒక మీమాంసతో అక్కడ సత్రం నిర్వహిస్తున్నటువంటి పండితుడు ఇది వీళ్ళ పేర్లు ఏమిటి అని అడిగితే సదాశివ పాటిల్, అతని పేరు సదాశివ పాటిల్ అని, వచ్చిన అతనితో కూడా ఒక స్నేహితుడు జగన్నాథ్ అని, వారిద్దరూ కూడా కాశీ క్షేత్రంలోనూ మిగిలిన హిందూ క్షేత్రాలను కూడా దర్శిస్తూ ఆ పరంపరలు ఇక్కడికి వచ్చామని తెలియజేసినప్పటికీ ఎటువంటి అనుమానం లేకుండా ఆ పండితులు వీళ్ళిద్దరి పేరు కూడా సత్రం రిజిస్టర్లో రాసుకొని వీరికి లోపల ఎలా చేశారు. తర్వాత ఇక్కడ భోజనాలు కూడా చేసి వెళ్ళారు. ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా ఉపాసని మహారాజు నిర్దేశించిన మీదట ఇక్కడికి మెహర్ బాబా రావడం జరిగింది 1919లో. ఆ తర్వాత బాబా తన యొక్క ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమంలో మస్తుల కోసం బాబా చేస్తున్నటువంటి జర్నీలో 1941లో మళ్ళీ ఇదే తారీఖుని ఇవాళ ఫిబ్రవరి 11 ఇదే తారీఖుని మెహర్ బాబా 1941 ఇక్కడ వచ్చారు. ఆ రెండు విషయాలు సంబంధించి ఇంత పెద్ద ఉత్సవం మనం చేసుకుంటున్నాం కనుక ఎంతో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థానంలో మెహర్ బాబా వారి యొక్క కార్యక్రమం చేయడం అనేది మనందరికీ కూడా ఎంతో కూడా ఒక ధన్యమైనటువంటి విశేషం. ఈ కార్యక్రమం బాబా ఆయన ఊరేగింపులో ఉండి చూస్తున్నారు అన్నట్టుగా నరేంద్ర ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టుగా ఖచ్చితంగా బాబా ఇక్కడికి వచ్చారు. ఆ కార్యక్రమం అప్పుడు చూస్తారు. ఇవాళ మీరు చేస్తున్న కార్యక్రమం నృత్య ప్రదర్శనలు ఇవన్నీ కూడా బాబా ఎంతో ఆనందించారని చెప్పి వారికి తెలియజేశారు. ఇక